हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अजीत कश्यप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं और अपने चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स को एक अनदर लेवल पे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस के ज़रिए ये बताया कि ट्रेडिंग व्यू दुनिया का बेस्ट चार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं ट्रेडिंग को करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम चलते हैं सीधा गूगल की तरफ और गूगल पर टाइप करते हैं ट्रेडिंग व्यू। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ट्रेडिंग व्यू का डायरेक्ट लिंक। तो कुछ इस तरह से ये अकाउंट यहाँ पर खुलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक अकाउंट खुला हुआ है। इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक फ्रेश अकाउंट शुरू से लेकर क्रिएट कर सकूँ और आपको दिखा सकूं। तो इस तरह का कुछ ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। तो गेट स्टार्टेड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इसके प्लान्स हैं जो कि इसके प्रीमियम यूज़र अगर आप बनना चाहते हैं तो आप ये प्लान ले सकते हैं कि जिसमें कुछ स्पेशल टूल्स आपको मिल जाएंगी। बेसिक प्लान में आपको आज जो हम क्रिएट करेंगे वो बेसिक प्लान वाले अकाउंट होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। तो उसमें कुछ लिमिटेड टूल्स आप हमें मिलते हैं, बट दोस्तों वो टूल्स काफ़ी हैं एक ट्रेडर को ट्रेडर बनने के लिए। तो साइन अप पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको आना है गूगल पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेल आईडी डालनी है। तो कोई भी आप जो भी आपकी मेल आईडी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर ये पूछेगा कि आप फ़ोटो वगैरह लगाना चाहते हैं या फिर आप मार्केटिंग के मेल वगैरह लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर टिक मत कीजिएगा, आपको बहुत सारे मेल्स आने लग जाएंगे, तो इसको हटा दीजिए। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है प्रो प्लस प्रीमियम, ये कुछ प्लान्स हैं इसके। ये प्रो वाला प्लान है $14.95 का, प्रो प्लस का $29.95 का है, $59.95 का प्रीमियम प्लान है। आप ये पढ़ सकते हैं कि कितने कितने यहाँ पर, जैसे प्रो में 5 इंडिकेटर आप लगा सकते हैं एक चार्ट पे, प्रो प्लस में 10 इंडिकेटर लगा सकते हैं और प्रीमियम वाले में 25 इंडिकेटर आप एक चार्ट पर लगा सकते हैं। दोस्तों, इस सब की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक ट्रेडर जो है एक इंडिकेटर से 1 से 2 इंडिकेटर मैक्सिमम वो यूज़ करता है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता है जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। बाकी जो न्यू बिगिनर ट्रेडर होता है उसको तो पूरा चार्ट ही भरना है, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। तो अब हम सीधे आएंगे यहाँ पर चार्ट्स पर। तो जैसे आप चार्ट्स पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपका जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर खुल जाता है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर निफ्टी 50 का यहाँ पर एक चार्ट खुला है। तो ये दोस्तों इस तरह का आपका जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है कुछ इस तरह से दिखता है। जो चार्ट ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है आप इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आपको कॉर्नर में यहाँ पर वॉच लिस्ट दिखाई देती है। वॉच लिस्ट जो कि काम के फंक्शन है जो कि एक ट्रेडर को चाहिए, बिना उसकी गुजारा नहीं होगा, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। बाकी फंक्शंस एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें ऐसे तो 100 टूल है बट उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, हमें उस एक ही टूल की रिक्वायरमेंट है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और वही आपको ट्रेडिंग में काम आने वाले हैं, बाकी टूल्स काम आने वाले नहीं हैं। आप चाहे तो वो सीख सकते हैं बट मुझे वो काम नहीं आते। मुझे जो आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर जैसे वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। ये वॉच लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉर्नर में। तो इसमें आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ब्रिटानिया ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर टाइप करना है ब्रिटानिया और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में ये ब्रिटानिया ऐड हो चुका है। सॉरी, यहाँ पर नहीं ऐड हुआ, ये इधर में ऐड हुआ है ब्रिटानिया। आई थिंक ब्रिटानिया ऐड नहीं हुआ है, कुछ इसमें कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं एक बार ताकि हमें ठीक से ये लिस्ट दिखे। मैंने इस लिस्ट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अब आप जो भी लिखेंगे, आई थिंक कुछ फॉल्ट हो गया है उसमें। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ जैसे ये किया, प्लस पे गए,
यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें थोड़ा सा हौच पौच हो रहा था, इसलिए हमें करेक्टली नहीं दिख रहा था। अच्छा, इसमें फ्री अकाउंट में इस तरह से थोड़ा सा ऐड आएंगे जिसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, बट इतने ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे ये और बाकी दूसरी ऐप्स की तरह। तो यहाँ पर जैसे आप ब्रिटानिया का चार्ट्स देख सकते हैं, तो इस तरह से आप चार्ट लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ब्रिटानिया आ गया। अब मान लीजिए मेरे को कोई और चार्ट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल TCS का मुझे ऐड करना है। TCS मैंने टाइप किया और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको TCS बहुत सारे दिखेंगे। आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? जो NSC का हो, NSC या फिर BSC। ये यहाँ पर इसलिए इतने ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्लोबल किया हुआ है। अगर आप इसको इंडिया कर देंगे, यहाँ पर NSC सिलेक्ट कर देंगे तो खाली NSC का ही ये स्टॉक आएगा। बाकी मैंने वहाँ पर ऑल किया हुआ था। ऑल इसलिए किया हुआ था कि कभी कभी मेरे को बिटकॉइन का भी देखना पड़ता है, तो अगर मैं ऑल नहीं करूँगा तो बाकी जो अदर मार्केट्स की है वो मैं नहीं देख सकता, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ऑल करके रखता हूँ। और यहाँ पर NSC जहाँ पर क्लिक है, जहाँ पर इंडियन का फ्लैग भी आ रहा है, वहाँ से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये वाला जो स्टॉक है वही हमारी कंट्री का स्टॉक है और वही स्टॉक वो है जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे TCS ग्रुप होल्डिंग हो सकता है, यही कंपनी दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में भी लिस्टेड हो, तो बट हमें वहाँ का स्टॉक नहीं देखना, हमें इंडिया में जो लिस्टेड है वो देखना है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि किस तरह से मैंने ये इसको ऐड किया। और मैं आपको एक प्रो लेवल का और भी यहाँ पर तरीका यहाँ पर बताता हूँ कि एक साथ में 500 स्टॉक कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर डिलीट करना है तो इसमें से यहाँ पर डिलीट करना है। और जो मैंने अभी बात बताई कि एक साथ अगर 500 स्टॉक आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको अगर देखना है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वो यहाँ पर ऐड करना है और ये मैंने 500 स्टॉक की जो लिस्ट बना रखी है, ये जैसे मैंने किया तो 500 के 500 स्टॉक एक साथ बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर लग गए, सेट हो गए। आपने देखा होगा कि जब मैंने एक स्टॉक ऐड किया था तो उसमें कितना टाइम लगा था, लेकिन मैंने 500 के 500 ऐड कर दिए विद इन अ सेकंड, एक क्लिक के अंदर कर दिए। तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। 500 स्टॉक एक ही बार में, 500 हो 1000 हो, आप जितने चाहें उतने स्टॉक ऐड कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपको कुछ स्टॉक जिसमें मोमेंटम है, आप उनको इस वॉच लिस्ट से अलर्ट करके रखना चाह रहे हैं किसी दूसरी में, तो यहाँ पर आप उसको इस तरह से रेड कलर में वो लगा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो ये स्टॉक जो है आपकी दूसरी वाली लिस्ट में चले जाएंगे। सपोज़ मेरे को वॉलपुर करना है, विप्रो करना है या येस बैंक करना है, तो ये मेरे पर्टिकुलर जिस पे भी मैंने टिक किया है वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे रेड वाली लिस्ट में। आप इनको अलग से मॉनिटर करना चाहते हैं, अलग से देखना चाहते हैं, हो सकता है इसमें कोई मोमेंटम आने वाला हो, इसलिए आपने इनको अलग करके रखा है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें कुछ लिमिटेड फंक्शन ही मिलेंगे हमें, यानी कि अगर आप चाहें तो दूसरी वॉच लिस्ट ऐड नहीं कर सकते, इसमें आपको एक ही वॉच लिस्ट मिलेगी और एक आप रेड लिस्ट को भी वॉच लिस्ट बना के इसमें काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी दूसरी एक वॉच लिस्ट ऐड करना चाहूँ तो वो मैं ऐड नहीं कर सकता। जैसे मैंने क्लिक न्यू लिस्ट किया तो उन्होंने किया शॉर्ट योर सिंबल बेटर विद मोर देन वन, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से वही उसी विंडो पे आ जाना पड़ेगा जिसमें ये प्रीमियम फीचर्स में जहाँ पर मिलते हैं। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट इसकी ऐसी है नहीं, ठीक है। तो वॉच लिस्ट का यहाँ पर हुआ। यहाँ पर जैसे कोई भी स्टॉक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे ये शो करेगा, जैसे 3M इंडिया का ये स्टॉक है, तो इस स्टॉक में क्या मोमेंटम रहा उस दिन, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि -124 ये डाउन था 0.5%, तो यहाँ पर ये डाउन था, उसकी रेंज यहाँ पर दिखा रहा है इस तरह से। तो इस तरफ में ये यही एक फंक्शन है जो कि आपके यूज़ का है वॉच लिस्ट वाला।
बाकी जो और फंक्शन है जैसे अलर्ट है, अलर्ट किस तरह से लगाते हैं। अलर्ट दोस्तों सबसे कमाल का जो अलर्ट है वो ट्रेडिंग व्यू का है। इवन मैंने और भी ब्रोकिंग के जो प्लेटफॉर्म हैं वो भी यूज़ किए हैं, बट वो इतने अच्छे नहीं होते, इतने अच्छे अलर्ट नहीं देते। बिकॉज क्या है कि उनके जो अलर्ट है पता ही नहीं लगते, क्योंकि फ़ोन में ऑलरेडी इतने मैसेजेस वगैरह आते हैं तो उसमें हमें पता नहीं लग पाता। लेकिन जब ट्रेडिंग व्यू का अलर्ट आता है तो एक तरफ से अलार्म सा बज जाता है। मैं यहाँ पर आपको दोस्तों एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, ये जो वीडियो है मैं सैटरडे को बना रहा हूँ, इसलिए हमारी मार्केट में तो हम इसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मैं किसी दूसरी जो रनिंग मार्केट इस टाइम चल रही होगी उसमें मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि अलर्ट लगा के कि किस तरह से ये अलर्ट लगता है। जैसे एक क्रिप्टो है, क्रिप्टो अभी चालू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। आपको दिखेगा कि ये कैंडल ऊपर नीचे होते हुए आपको दिखेंगी, ये इस तरह से दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर अभी इसमें मैं अलर्ट लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को इससे नीचे जब आई तो ये मेरे को सेल करना है। एक बार मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा स्क्रीन पे, यहाँ पर ऐड अलर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो और यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये नीचे की तरफ, यानी कि हम अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर लगा लेते हैं टेस्टिंग के लिए 13,968 समथिंग पे। तो नीचे की तरफ क्रॉसिंग डाउन, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा मेरे पास ये अलर्ट आ जाना चाहिए 968। ठीक है, एक बार आना चाहिए। और ये 5 तारीख दिखा रहा है कि 5, आप चाहे तो इसका एक्सपेरिमेंटेशन मतलब 31 तारीख तक, 31 मार्च के बीच में कभी भी आ जाए तो ये देख सकते हैं। हालांकि वो नीचे आ चुका है, हम इसको एक काम करते थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 950 कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे आ चुका है, हमने सेट नहीं किया। आप इसको चाहे तो ओपन रख सकते हैं, सेंड ईमेल पर भी मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर कोई भी मैसेज आप डालना चाहे रिमाइंडर के लिए कि BNB अपने लेवल पर आ गया। ठीक है, कोई भी आप लेवल डालना चाहें, यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये अलर्ट लग चुका है। जैसे ये इसको क्रॉस करेगा नीचे की तरफ में तो ये आपका जो अलर्ट है वो काम करना शुरू कर देगा और एक अलार्म जैसा बजना शुरू कर देगा। फिलहाल के लिए हम जैसे वीडियो पर आगे चलते हैं। अगर अलार्म बजता है, अगर वो इस लेवल से नीचे आता है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये लाइव मार्केट है अभी क्रिप्टो की। BNB कॉइन के अंदर मैंने ये अलर्ट लगाया हुआ है। अगर ये इससे नीचे जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं इसे सेल करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। तो यहाँ पर मैं उसको चेक करना चाह रहा हूँ। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं वापस से किसी दूसरे ऊपर की तरफ में अलर्ट लगा के हम देखेंगे। अगर हमारी वीडियो बनाते वक्त ये आ गया तो अच्छी बात है। हम आगे चलते हैं। इसमें अभी इसका कोई काम नहीं है। वॉच लिस्ट आपने देख ली किस तरह से बनानी है, किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं उसमें स्टॉक, वो भी देख लिया। अब हम आते हैं इधर की तरफ में। ये दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका पिक्चर मतलब चार्ट का सेव करना चाहें तो आप चार्ट का पिक्चर सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको पूरा का पूरा ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा पिक्चर आ जाएगा चार्ट का। अगर आप इस तरह से सेव करना चाहें तो चार्ट का पिक्चर भी सेव करके कहीं पर आपको फ्रेंड्स को शेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगला मैं यहाँ पर देखता हूँ सेटिंग दोस्तों यहाँ पर दी हुई है। सेटिंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। राइट क्लिक करके स्क्रीन पर यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी को पसंद नहीं होता, कोई रेड और ब्लू कैंडल नहीं मतलब ग्रीन कैंडल नहीं चाहता, कोई चाहता है कि वो ग्रीन वाली कैंडल को ब्लू कर दे, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू कर दिया, और रेड वाली को रेड ही रखें, मतलब जो डाउन वाली कैंडल है इसको मैं इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसा भी आपको कलर, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। और विक का कलर मैं चाह रहा हूँ, विक कौन सा होता है, जो उसकी शैडो होती है, उनको जो लाइंस रहती है उनको बोलते हैं विक। और इस तरह से मैं इनको, ये पूरे चार्ट को मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये चार्ट अब थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और चाहे तो आप ये जो पीछे ग्रिड लाइंस है वाइट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनको भी अगर आप हटाना चाहें तो वो भी आप हटा सकते हैं। सेटिंग में जाना है जिसके लिए आपको अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पर जो है
वर्टिकल ग्रिड लाइन वाइट कर देना है, क्योंकि जो भी आपका बैकग्राउंड रहेगा वही कलर अगर आप कर देंगे तो वो लाइन अपने आप ही इरेज हो जाएंगी। अगर आप देखेंगे तो अब ये आपको चार्ट ज़्यादा क्लियर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अलर्ट से ऊपर ये चला गया हमारा अलर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये अलर्ट की है, अगर इससे नीचे जाएगा तो ही वो बज़र बजेगा। ठीक है, तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से देख लिया। और एक और चीज़ अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड का स्क्रिप्ट का नाम भी नज़र आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद में आपको यहाँ पर वाटरमार्क पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको ये पीछे बैकग्राउंड में नज़र आएगा कि आपने कौन सा स्टॉक खोला हुआ है, कौन सा क्रिप्टो करेंसी खोला हुआ है, जो भी आपने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है उसका नाम आ जाएगा। आप चाहे तो उसको लाइट और डार्क कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वाटरमार्क पे अगर आप जैसे जाएंगे तो आप कितना लाइट उसको करना चाहते हैं वो लाइट आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर जैसे आपने बिल्कुल बहुत कम, जैसे बिल्कुल 5% 6% करना चाहते हैं तो इतना कर दीजिए, इससे आपको क्लियर रहेगा और ये पता लगेगा कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पर इसको किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जैसे हमने ये देखा तो यहाँ पर ये हमने सीख लिया कि किस तरह से सेटिंग का यूज़ किया जाता है। और भी इसमें कई सारे फंक्शंस हैं कि आपको बैकग्राउंड किस तरह का चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कई जो लोग हैं वो ब्लैक बैकग्राउंड को पसंद करते तो आप ब्लैक को कर सकते हैं, ग्रीन का बैकग्राउंड कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक को कलर करके अलग अलग करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला कलर पसंद है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल जो आपको कलर पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे बैकग्राउंड वाइट ही पसंद है क्योंकि उसमें ज़्यादा मेरे को क्लियर दिखता है एज़ पर माई ओपिनियन। और बाकी जो कैंडल्स भी हैं मुझे नॉर्मली वही ग्रीन और रेड कैंडल ही पसंद है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि यही वाली पसंद है, नॉर्मली ग्रीन और रेड ही मेरे को ज़्यादा क्लियर दिखती है। यहाँ पर मैं इसको वापस से कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ओके, ये हमने कर दिया। वापस से वैसा ही हो गया चार्ट जैसा आपको पहले नज़र आ रहा था, ग्रीन और रेड। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स तक आ गए। इसमें और क्या क्या है, इसमें स्टेटस लाइन है। अगर आपको सिंबल, ओपन मार्केट स्टेटस, बाय सेल सिग्नल, ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अपीयरेंस में स्केल, बाकी इन सब का ज़्यादा यूज़ नहीं है तो इनको आप छोड़ सकते हैं। इनमें हालांकि इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं रहता। जो यूज़ था वो कैंडल का कलर और अपीयरेंस इस तरह के इसको देखने के लिए होता है। नेक्स्ट एक काम करते हैं, हम इस अलर्ट को ऊपर की तरफ लगा देते हैं। यहाँ पर अगर इससे ऊपर गया तो ये हमें वो देगा सिग्नल। देखिए जैसे हमने ऊपर लगाया ये नीचे की तरफ वापस से आ गया। ठीक है, तो कहाँ लगाएं, यहाँ पर लगाएं। ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। एक काम करते हैं बीच में लगा देते हैं, कहीं पर भी जाएगा तो हिट तो हो गई, जिससे हमें पता लग जाए। मैं जस्ट आपको सुनाने के लिए इसका अलर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली अगर आप ज़रोदा, अपस्टॉक या इन सब में लगाएंगे, देखिए आपको एकदम अलर्ट आ गया होगा। जैसे आया स्क्रीन पर भी आ गया, और अगर आपने फ़ोन पर इसको लगाया हुआ है तो फ़ोन पर भी आपको ये मैसेज देगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये काम हो गया पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने किया उसके बाद में यहाँ पर जो आ रहा है अननेम्ड का, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। चार्ट्स को सेव करना चाहें तो सेव यहाँ पर हो जाएगा इसी टाइम फ्रेम पे। और एक ये है मल्टीपल जो स्क्रीन है, ये एक ऑप्शन है। ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, हालांकि ये थोड़ा सा काम आसान बना देता है। अगर आपको एक ही स्क्रीन पे से एक ही मॉनिटर पे आपको 2 या 3 या 4 8 चार्ट देखने हो एक ही टाइम फ्रेम, एक ही उस पे स्क्रीन पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये बेसिक प्लान के अंदर में ये नहीं है। जैसे मैंने 2 स्क्रीन पर गया तो मैं इसने मना कर दिया। तो उसके लिए मैं आपको अपना ज़रोदा वाला अकाउंट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर चार्ट खोले, इस पर भी ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट वगैरह सब यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं रिमूव ऑल इंडिकेटर्स यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ये इस तरह का कुछ चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें जैसे मैं आपको करता हूँ, यहाँ पर
2, तो ये चार्ट 2 भागों में बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ निफ्टी 50 है, यहाँ आप चाहे तो बैंक निफ्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर जैसे कोई भी आप फ्यूचर्स का अगर लगाना है, अगर आपको 8 लगाने हैं, 4 लगाने हैं, तो आप 4 यूज़ कर सकते हैं। अभी हम वो फ्री अकाउंट खोल रहे हैं तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये कुछ इस तरह का दिखा देता है। जस्ट फॉर आपके आइडिया के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलते हैं वापस से उसी चार्ट पर। तो ये भी हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर खोल लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर आते हैं बार रिप्ले। इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बार रिप्ले में क्या होता है कि आपको रिप्ले करके ये दिखा देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये अगर आपको यहाँ से देखना है, कोई बैक टेस्ट करना है स्ट्रैटेजी को, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई मैं इसको चलाना चाहता हूँ, तो ये यहाँ से वापस से प्ले होना शुरू हो जाएगा। हो रहा है। स्पीड हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये आपको बैक टेस्ट करने के लिए, लर्निंग वीडियो बनाने के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो इसका इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लाइव मार्केट के अंदर। अलर्ट हो गया। टेम्पलेट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, इंडिकेटर भी। अब हम चलते हैं सीधे टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर, कि कौन से, आपने दोस्तों अक्सर लोगों से सुना होगा कि आप कौन सा टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। वो डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर हैं, उस पे डिपेंड करता है, या फिर आप स्कैल्पर हैं। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। आप 1 सेकेंड का टाइम फ्रेम करना चाहें तो 1 सेकेंड का भी हो जाएगा, लेकिन 1 सेकेंड का आपका प्रीमियम प्लान के अंदर है। लेकिन 1 सेकेंड का टाइम फ्रेम आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। कोई भी पैसा आपको नहीं देगा 1 सेकेंड का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो मिनिमम आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। 5 मिनट से नीचे नहीं जाना, 1 मिनट पर भी नहीं जाना। लोग देखते ज़रूर हैं बट उसको फॉलो नहीं करना। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपकी विनिंग के चांसेस होंगे, उतना ज़्यादा आपके जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप इनको सेव भी कर सकते हैं दोस्तों, कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को 1 डे में ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैंने स्टार कर लिया। 1 आवर में यूज़ करता हूँ ज़्यादा, इसको मैंने स्टार कर लिया। 30 मिनट यूज़ करता हूँ, 15 मिनट यूज़ करता हूँ और 5 मिनट यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट यहाँ पर बन गए। तो जैसे ही मैंने आप इस पर क्लिक किया, ये सीधे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट इस तरह से आ जाएगा। और आप चाहें तो कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर रखा, 1 टाइप किया 1 मिनट का चार्ट, 2 टाइप किया 2 मिनट का चार्ट, 2 मिनट का यहाँ पर जो कस्टमाइज़ वो है वो नहीं आ रहा, 5 मिनट का आ जाएगा शायद। जो इसमें यहाँ पर बने हुए हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे 1 मिनट, 3 मिनट का आ जाएगा। जैसे मैं 3 टाइप करूँगा 3 मिनट का। फ्री वाले में जो यहाँ पर दिया हुआ है वो सारा का सारा आ जाएगा। 15 टाइप करूँगा 15 आ जाएगा। 1 घंटे का टाइप करूँगा तो 1H मेरे को टाइप करना पड़ेगा, तब ये आएगा। तो ये कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। तो इस तरह से आप टाइम फ्रेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा दिया है कैंडल स्टिक। आप ये जो चार्ट है वो कैंडल स्टिक चार्ट है। इसको अगर आपको बार चार्ट में करना है तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। एक काम करते हैं, मैं इसको पीछे वाले बैकग्राउंड को भी हटा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। इसको मैंने हटा दिया तो अब यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। बार यहाँ पर है, कैंडल्स अभी हमने लगा ही रखे थे। हॉलो कैंडल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो हॉलो कैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको लाइन चार्ट देखना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा डिसीज़न अच्छे नहीं निकलते हैं, बट हर पर्सन की अपने अपने ऊपर है कि वो कैसा यूज़ करना चाहता है। लेकिन क्या इसको यूज़ करना है तो आप जो भी आपको चार्ट यूज़ करने हैं, जो भी कैंडल्स यूज़ करने हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम वो यहाँ पर और ज़्यादातर ट्रेडर कैंडल स्टिक को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ये दोस्तों इसका टूल पैलेट है। तो यहाँ पर आप इसका यूज़ करते हैं तो क्रॉस का यूज़ करते हैं, जिससे आप इसको मूव कर सकते हैं, स्क्रीन को इसको अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज़ होता है।
आप डॉट का यूज़ कर सकते हैं, डॉट का यूज़ करना है, डॉट का यूज़ करना है तो डॉट का यूज़ करो, ठीक है। तो इसका कोई, मैं ज़्यादातर जो मुझे पसंद है वो क्रॉस है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को सारा चीज़ यहाँ पर शो हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन दोस्तों ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है टूल ट्रेडिंग के अंदर। जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन इस तरह से, अगर आप ये सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये सीखने में इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है, क्या चीज़ को देखा जाता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त, ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें बताएंगे। तो आपको ट्रेंड लाइन जिसको पता है तो वो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन। अगर आपको दूसरी सारी चीज़ें जैसे एरो यूज़ करना है, हालांकि ये भी वही काम करता है एरो, ठीक है, ट्रेंड लाइन का। इस तरह से अगर आपको देखना है तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आपको क्लिक करना है सिंपल, इसको आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि आपको पूरी एक लाइन खींचनी है पूरी स्क्रीन पर, तो इस तरह से यहाँ पर खींच जाएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करने के लिए वहाँ पर ये लाइन खींचना ज़रूरी है। इसका लेंथ आप बढ़ा सकते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको डैश करना है तो डैश कर सकते हैं और डॉटेड रखनी है तो डॉटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रे है। रे क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन में और रे में फ़र्क ये है कि रे जो है जहाँ से आपने ड्रॉ करी उससे आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो पूरी की पूरी उस पर आएगी, जैसे ये पूरे उस पर आई है, लेकिन ये पूरे उस पर नहीं आई है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। हालांकि मुझे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही ज़्यादा पसंद है पूरी स्क्रीन पर, ताकि मैं पीछे तक का जो भी एरिया है, फॉर एग्जांपल मैं पूरे चार्ट को देखना चाहता हूँ पूरे पीछे तक, तो पूरा पीछे तक मेरे को यहाँ पर दिखेगा। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाया तो ये पर्टिकुलर एरिया भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट लिया स्टॉक ने। तो ये मैंने रैंडमली ऐसे खींच दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा पसंद है इसके मुकाबले। और आप चाहे तो एक साथ ही पूरे इंडिकेटर को डिलीट कर सकते हैं, पूरी ड्राइंग को। इसके लिए आपको यहाँ पर आना है, एरो पे क्लिक करना है, रिमूव ड्राइंग, सारी की सारी ड्राइंग एक ही बार में हट जाएगी, एक एक करके आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और क्या है? और इसमें एक पैरेलल चैनल है। पैरेलल चैनल जैसे कि आजकल हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे एनालिसिस वीडियो भी आप देख सकते हैं जो कि डेली आते हैं। तो यहाँ पर आजकल जैसे निफ्टी जो है टाइम फ्रेम एक चैनल के अंदर में चल रहा है, तो उस चैनल को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप वो चैनल तो चाहे तो आप ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको यहाँ पर एक पैरेलल चैनल करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पर लाइन खींची ये, और उसके बाद ऐसे, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि निफ्टी इस प्रॉपर चैनल के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका काम आप ट्रेंड लाइन से भी कर सकते हैं। जनरली मैं ट्रेंड लाइन का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसका कम यूज़ करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टूल पे, जो कि है ये। इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है पूरी टूल लिस्ट में से वो केवल आएगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, और इसमें कोई भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे तो अभी तक नहीं पड़ी, आपको अगर पड़ी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से यूज़ किया जाता है वो भी मैं आपको, अगर आप चाहते हैं किस तरह से यूज़ करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ये इस पर एक वीडियो चाहते हैं, तो मैं इसका यूज़ करना आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बहुत ही इससे रिट्रेसमेंट का पता लगाया जा सकता है। जैसे पर्टिकुलर एक लेवल है, यहाँ पर देखिए टूल यहाँ पर रिट्रेस हुआ, यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। ऐसे जहाँ पर भी आप लगाएंगे वहाँ पर इसका एक स्पेशल पॉइंट्स रहते हैं, गोल्डन नंबर्स रहते हैं, जिसमें आपको मैं आगे वो किसी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट हम अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ब्रश है, यानी चार्ट पर आपको कुछ भी लिखना है XYZ वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कुछ भी लिखना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टॉक के बारे में लिखना है या फिर एरो बनाना है उस पर, तो कुछ भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। नेक्स्ट है
हाइलाइटर, इसकी रिक्वायरमेंट जनरली उतना नहीं पड़ती है। हाईलाइट आप कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे, इस तरह से कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहें वो स्क्रीन पर कर सकते हैं। हालांकि इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। रिक्वायरमेंट किसकी पड़ती है? रेक्टेंगल की। यस, ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के काफ़ी काम आता है। सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करना है तो ये रेक्टेंगल का आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपने किया, आपको इस तरह से यूज़ करना है। ये आपका वो है रेक्टेंगल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को अगर ड्रॉ करके दिखाना है तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर, बाकी इसके अंदर एक पाथ है जो मैं जनरली अपने उसके अंदर एनालिसिस में बताता हूँ कि ये इस तरह से स्टॉक इस तरह से जा रहा है। हालांकि इसका उतना कुछ खास रूल है नहीं, यूज़ है नहीं, तो इसको भी आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ उतना नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें खाली इतना ही था। उसके बाद आते हैं हम एनोटेशंस पे। इसमें अगर आपको किसी स्टॉक पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है कि गुड प्लेस फॉर बाय, तो वो आप कमेंट करके लिख के छोड़ सकते हैं यहाँ पर अपने स्टॉक के नीचे कि इस तरफ में मेरे को यहाँ पर ये बाय करना है, प्लेस अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग की। ये आपने कभी भी आप डालेंगे, 1 महीने पहले डाला होगा तो भी आपको ये दिख जाएगा, ये सेव हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर और आप चाहें तो ये एरो का यूज़ कर सकते हैं कि ये इसको दिखाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं कि यहाँ से बार बार ये ऊपर की तरफ इंडिकेटर में भी ये एरो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं यहाँ पर जो कि यूज़ किए जाते हैं। मैं इसमें ज़्यादातर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यूज़ करता हूँ। कोई भी अगर मेरे को कुछ चीज़ बनानी है, हेड एंड शोल्डर देखना है किस तरह से बन रहा है, सॉरी ये गलत बन गया, ये मतलब कोई भी यहाँ पर पैटर्न अगर आपको बना के देखना है, बाकी तो मेरा यूज़ नहीं पड़ता। हेड एंड शोल्डर को मेरे को कई बार बना के देखना पड़ता है तो वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इधर आके। बाकी इसमें और भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इलेट वेव्स बाकी इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं इधर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला जो टूल है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का, इसी से हम अपने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको मेंटेन करते हैं इसी टूल की मदद से। अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर देखा कि कोई भी पोजीशन आपने यहाँ पर बनाई, मैं यहाँ पर सपोज़ ये इस तरह से, पहले हम चार्ट का भी यूज़ कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन का। आपने यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन खींची, आपको लगा कि यहाँ पर मार्केट सेल ऑफ के लिए आ सकता है, आपने क्या किया, शॉर्ट पोजीशन पर क्लिक किया, यहाँ पर गए आपने देखा कि मैं कितना स्टॉप लॉस यहाँ पर ले सकता हूँ, तो आपने यहाँ पर इसके हाई के आसपास में स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पर एक टारगेट ले लिया कि 1:2, 1:3। अब जैसे 1:3 मिल जाए वो भी बहुत अच्छा टारगेट होता है 1:3, यानी आप खोएंगे तो 100 रुपये लेकिन आप कमाएंगे तो 300 रुपये। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 1:3 यहाँ पर 34 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है और 102 का आपका टारगेट है। तो ये लगभग अगर आपका लॉस होगा तो 34 पॉइंट आएंगे, 34 रुपीज़ का, और प्रॉफिट होगा तो 102 रुपये का समथिंग का। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट का है, शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए, और इसी तरह से लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए भी आप अगर इसमें कोई भी पैटर्न यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर एक छोटी ट्रेंड लाइन, ये एक सेकेंड, यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक और यहाँ पर आपको लगा, तो हमें तुरंत नहीं ख़रीदना है। जैसे यहाँ से ब्रेक किया तुरंत ख़रीद लिया, ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है वो जाके वापस भी आ जाता है। हमें चेक करना है कि वहाँ पर सस्टेन कर रहा है, वहाँ पर पुल बैक ले रहा है कि नहीं ले रहा, उस टाइम पर ही हमें उसको ख़रीदना है। जैसे यहाँ पर किया, हॉल्ट किया, अब वो उसके ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर आपको लेना है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है बिल्कुल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और आपका जो टारगेट है मिनिमम 1:2, 1:3,
जो भी डिपेंड करता है वो कितना टाइम है, हो सकता है वहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस आसपास ही हो तो आप कम भी टारगेट ले सकते हैं, लेकिन उस दौरान आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 58 पॉइंट का खाली आपका स्टॉप लॉस है और 117 का आपका टारगेट है जो कि ऑलरेडी अचीव्ड है। और आपने देखा कि जहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया वहाँ के आसपास भी कभी भी जो स्टॉक है या इंडेक्स है वो नहीं आया। ठीक है, तो ये सारे टूल जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करने में हमें काफ़ी मदद करते हैं और एक क्लियर पिक्चर हमें देते हैं। बाकी इसमें और भी और जो टूल हैं जैसे डे रेंज, इसको अगर आपको चेक करना हो कि कितने बार्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें इसके लिए डेली पे हम कर लेते हैं। कहाँ था डे रेंज, कि सपोज़ आपने कोई भी यहाँ से कोई बाइंग की पोजीशन क्रिएट की, आपने देखा कि यहाँ पे इस लेवल पर कितने दिनों में आएगा, तो यहाँ पर 12 बार बनेंगे और 16 दिन में यहाँ पर पहुँचेगा। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 16 दिन यहाँ पर 21 दिसंबर और ये 6 जनवरी। ठीक है, इसमें कुछ छुट्टी वगैरह भी रहती है, जैसे 12 बार हर एक दिन की एक बार है। ठीक है, इनको बार बोलते हैं, एक दिन की एक बार और बीच में सैटरडे संडे पड़े होंगे 2-2, तो उसमें से 12-4-16, तो लगभग 16 दिन में ये स्टॉक पहुंचेगा। ये फोरकास्ट करने में जो इन्वेस्टर होते हैं या स्विंग ट्रेडर होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये टूल यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्राइस रेंज। अगर आपको प्राइस रेंज यहाँ पर चेक करने की, यहाँ से काउंट करना है कि ये जो प्राइस है यहाँ से कितनी मूवमेंट है यहाँ तक की अगर आप देखना चाहें तो लगभग 1234 पॉइंट ये ऊपर उठा, जिसमें कि 7.5% की मूवमेंट है। आपको ये काउंट ना करना पड़े, सीधे आपको दिया हुआ है। और सेम आप चाहते हैं कि ये आप ऊपर से डाउन की तरफ देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिली तो कितने पॉइंट आपको ग्रैब करने को मिल सकते हैं, यहाँ पर 1485 पॉइंट के आसपास में, लगभग 8% के आसपास। तो ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम जो चीज़ है वो यहाँ पर स्केल की भी है, स्केल से भी आप वही सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि कितना है 1300, एक सेकेंड, स्केल से भी अगर जैसे मुझे यूज़ करना हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें कितने बार हैं, 8 बार हैं, कितने दिन लगेंगे, कितना % ऊपर आ सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, तो इसका और एक यहाँ पर जूम वाला एरिया है, जैसे पर्टिकुलर मेरे को इस तरह एरिया को जूम करके देखना है तो वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, और बाकी इन सारे टूल्स का इतना यूज़ नहीं है। एक इसमें यूज़ आता है इसका, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो जो भी ड्राइंग वगैरह लगी होंगी वो चार्ट से हट जाएंगी, लेकिन मैं उसको परमानेंट डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि वो लगी भी रहे, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा सा क्लियर पिक्चर देखना चाहता हूँ, तो ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि जो मैंने लगाया है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए मेरे को खाली उसको यहाँ पर हटा देना, हिडन कर देना। तो उसके लिए ये वाला टूल यहाँ पर दिया है, हाइड ऑल ड्राइंग। अगर आपको डिलीट करनी है तो यहाँ से वो सारी की सारी ड्राइंग डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये हो गया, ये साइड हो गई, ये भी ऑलमोस्ट हो गई। इसमें एक चीज़ यहाँ पर 2-3 चीज़ें रह गई, कंपेयर। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 अब यहाँ पर दिया हुआ है। अब मुझे कंपेयर करना है कि रिलायंस से, कि निफ्टी 50 और रिलायंस में कितना कोरिलेशन है वो अगर देखना है तो मैंने यहाँ पर कंपेयर पे लिखा रिलायंस, कि रिलायंस जब घटता बढ़ता है तो निफ्टी पर कैसा असर पड़ता है, जिसके लिए हम एक काम करते हैं, दोनों ही चार्ट्स को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिले। अगर आपने देखा होगा कि जैसे ही ये नीचे आया, ये रिलायंस का है दोस्तों ऑरेंज वाला चार्ट, और ये निफ्टी का है। तो जैसे ही निफ्टी नीचे आया तो रिलायंस भी नीचे आया, ऊपर गया तो ऊपर गया वापस से। तो ये कोरिलेशन आपको अगर चेक करना है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो वापस से मैं इसको कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ रहा है ये, इसको आपको हाइड करना है तो यहाँ से हाइड हो जाएगा, और यहाँ सर वापस से ये शो हो जाएगा, और इसको यहाँ से डिलीट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपेयर का हो गया। नेक्स्ट है इंडिकेटर लगाना, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक,
जिसके लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो जो बिगिनर हैं वो ये समझते हैं कि इंडिकेटर अगर मिल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यहीं से प्रॉफिट आएगा सर, बट ऐसा नहीं है। इंडिकेटर सब कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो चलिए हम इंडिकेटर पे पहले बात कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम RSI इंडिकेटर को यहाँ पर लगाते हैं। RSI पे आपको क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पर ये प्लॉट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं MACD भी लगा दूँ। MACD मैंने किया, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, वो आपने लगाया तो वो भी आप लगा सकते हैं। और तीसरा मैं चाहता हूँ इस पर मैं एक EMA लगा दूँ, मूविंग एवरेज लगा दूँ। मूविंग एवरेज, एक सेकेंड, गलत हो गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये मैं लगा दूँ तो इसको भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो इससे ज़्यादा अगर मैं इंडिकेटर लगाऊंगा तो ये मेरे को बोलेगा कि इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल पिवोट पॉइंट अगर मैं लगाना चाहूँ, पिवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, तो ये मेरे को मना कर देगा, बिकॉज फ्री वाले प्लान में केवल आप 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि बिगिनर वाले जो है किस तरह से यूज़ करते हैं चार्ट को, इस तरह से बिल्कुल एकदम टिपिकल सा उसको बना देंगे, बॉलिंजर बैंड लगा के काम करेंगे मार्केट के अंदर। कुछ इस तरह से उनकी स्क्रीन लिखती है, और जो कि आई डोंट नो कि वो किस तरह से उसको स्ट्रैटेजी को बनाते हैं और किस तरह से चार्ट को देख पाते हैं इस तरह से, जिसमें मुझे तो कुछ भी समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है। आई डोंट नो वो कैसे बिगिनर लेवल पे कैसे समझ पाते हैं, आई डोंट नो। तो यहाँ पर आप जितने कम इंडिकेटर का यूज़ करेंगे या मिनिमम 2 इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, RSI या फिर आपको EMA का यूज़ करना है, बॉलिंजर बैंड का यूज़ करना है, 1 से 2 इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो फिर अभी भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। आप प्रॉफिटेबल बनना थोड़ा सा आपका ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस केस में। तो यहाँ पर मैंने सारे इंडिकेटर एक बार में हटा दिए वापस से यहीं से। तो इंडिकेटर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जैसे हमने अभी इंडिकेटर लगाए, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं वापस से एक इंडिकेटर लगाऊँ, क्योंकि हम अब अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, टेम्पलेट, विच इज़ टेम्पलेट, जो कि लास्ट टॉपिक भी है। टेम्पलेट किस तरह से हमें बनानी है, किस तरह से सेव करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने इंडिकेटर प्लॉट किए, जो भी मैंने टाइमिंग प्लॉट करी, उसको मेरे को बार बार ऐसे सेलेक्ट करके ना आना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने EMA लगाई, अब EMA को जैसे मैंने लगाया, जैसे यहाँ पर 9 कैंडल्स की मूविंग एवरेज है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं 100 पर कर दूँ। और इसका अगर मेरे को कलर चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को यहाँ पर रेड कलर पसंद है या ब्लैक कलर मैं लगाना चाहता हूँ, तो ब्लैक कलर और वेटेज मैं इसको देना चाहता हूँ, कितना मोटा इसमें इसको रखना चाहता हूँ, तो ये ज़्यादा है, आई थिंक ये ठीक है। तो इसको मैंने जैसे कर दिया, उसके बाद में मैंने ओके कर दिया, तो ये मेरा एक इंडिकेटर हो गया। दूसरा इंडिकेटर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर RSI लगा दूँ, RSI मैंने यहाँ पर किया। और तीसरा इंडिकेटर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये RSI नीचे चला जाएगा। तीसरा इंडिकेटर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने चार्ट पर MACD लगा दूँ, तो ये यहाँ पर ये 3 इंडिकेटर। अब मैं चाहता हूँ कि इस सब की मैं क्या करूँ, एक टेम्पलेट बना दूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब भी मैं खोलूँ कोई भी चार्ट मैं खोलूँ तो ये इसी टाइम फ्रेम पे खुले, और यही तो मैंने यहाँ पर ये सेव कर दिया। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ रहा है EMA, RSI, जो भी आप नाम रखना चाहें, MACD, ठीक है, 5 मिनट मैंने ये अपने याद करने के लिए लिख दिया कि MACD, RSI और EMA मैंने लगा रखे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और इसमें इंटरवल भी आप इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ये खुलेगा। तो ओके कर दिया। अब जैसे हमने निफ्टी 50 पे लगा रखा है ये, अब आप अगर इसको डिलीट भी कर दें यहाँ से, जैसे ये यहाँ से डिलीट किया, रिमूव ऑल इंडिकेटर। अब मेरे को एक एक करके तीनों लगाऊंगा, तो देखिए डबल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा। तीनों अगर लगाऊंगा तो टाइम लगेगा। टेम्पलेट पे गए, यहाँ पर क्लिक किया, सीधा आप देखेंगे तीनों के तीनों इंडिकेटर लग गए, ठीक है।
अब यहाँ पर किसी एक स्टॉक पे भी देख लेते हैं कि स्टॉक पर वो लग रहा है कि नहीं लग रहा। यहाँ पर गए, पहले इसको हटा लेते हैं, फिर लगा के देखते हैं। रिमूव इंडिकेटर, कोई स्टॉक है फॉर एग्जांपल आरती ड्रग्स करके कोई स्टॉक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने इस पर टेम्पलेट पे गया, मैं यहाँ पे लगाया, ये देखिए वापस से लग गया। ठीक है, वापस से एक बार डिलीट करते, एक और नई चीज़ करके देखते हैं। अब मैं किसी और स्टॉक पे गया, जैसे ACC करके कोई स्टॉक है, यहाँ पर आप वॉच लिस्ट से ऐड कर लगा सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डेली पे कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अब टेम्पलेट लगाऊँ फिर से, तो क्या ये 5 मिनट पे आएगा? देखिए दोस्तों, अपने आप यहाँ पर 5 मिनट पे आ गया जैसे टेम्पलेट। तो ये फ़ायदा होता है इंटरवल को पर भी सेव करने का, अगर आप रेगुलर उसी टाइम फ्रेम पर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। और एक और चीज़ कि आपको अगर कोई भी वॉच लिस्ट कोई भी ढूंढना हो सकता है वो आपकी वॉच लिस्ट में ना हो, तो आप सिंपल वो कीबोर्ड पे टाइप करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कर्सर को कीबोर्ड पे रखना है, निफ्टी जैसे टाइप किया, निफ्टी 50 यहाँ पर आ गया, सिंपल लग जाएगा। तो इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर होती है समाप्त। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी दोस्तों ज़रूर याद से इसको फॉलो ज़रूर कर लें। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इसका भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूँगा, जिसमें हम डेली यहाँ पर चार्ट के एनालिसिस यहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये अकाउंट इसमें भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इंस्टाग्राम हैंडल पर ये इस तरह से अकाउंट बना हुआ है, जिसमें कि हम डेली 3 से 4 चार्ट यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।